उत्तराखंड राज्य की प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी सरकार है और जिस तरह का ये खेल खेल रही है वो बहुत खतरनाक है। पुष्कर धामी, इस खेल को खेलना बंद कर दो, अपनी पुलिस को अपने काबू में रखो। अगर डीआईजी साहब जो एसएसपी देहरादून है, अगर वो जबरदस्ती करके बच्चों को वहां से हटाते हैं तो माफ नहीं करेगी उत्तराखंड की जनता। यही युवा हैं जिन्होंने आपको इस कुर्सी पर बैठाया है और यही आपको इस कुर्सी से उतारेंगे। मैं आपको दिखा रही हूं तस्वीरें जहां जो बताएंगे आपको कि कैसे बार के बाहर आज जो कोर्ट प्रेमिसेस है उसके बाहर बच्चे बैठे हैं क्योंकि शहीद स्मारक पर इनको बैठने नहीं दिया। कमाल है, जिन्होंने शहादत दी वो इन्हीं बच्चों के लिए शहादत दी और आज इन्हीं बच्चों को वहां जाने से रोका जा रहा है, अपने आंदोलन को करने से रोका जा रहा है। बेशर्मी की पराकाष्ठा इसी को कहते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आप सत्ता नहीं संभाल सकते, आप हारे हुए विधायक हो और हारे हुए विधायक को दोबारा से चुनाव लड़वाकर जितवाकर जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनाना, ये किया है मोदी जी ने। और मोदी जी के इस कृत्य को मैं केवल ये कहूंगी कि ये जनता का अपमान है, उस जनता का जिस जनता ने नकार दिया था इस व्यक्ति को। मगर आज ये जो छावनी में बदल रखा है आपने और बच्चों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि तोड़ना कैसे होता है, क्योंकि यही चाल चरित्र चेहरा होता है आरएसएस और भाजपा का। आपने पहले इनके लीडर को बंद किया, फिर इन्हें कहा दबाव में आकर ही सही पर कहा कि हम छोड़ देंगे, फिर इन्हें बाहरी बताया मगर अध्यादेश भी लेकर आए। मगर अपने जुबान पर लगाम लगाने के साथ साथ अपने इन कृत्यों पर भी लगाम लगाइए। मैं तस्वीरें दिखा रही हूं साथियों और आज आपको इन तस्वीरों को शेयर करना है क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि पुलिस को चारों तरफ से वहां पर घेरने को कह दिया बच्चों को। बच्चे दबाव में हैं क्योंकि उनके आसपास ना उनका लीडर है, ना कोई दूसरी पार्टी के लोग उनके पास जाना भी चाहते हैं क्योंकि वो उनके आंदोलन को कमजोर नहीं होने देना चाहते। लेकिन बच्चों, आपको मैं कह रही हूं, हम सब आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। हिम्मत को नहीं हारना है और पुलिस वालों आप लोग भी संभल के रहो, पुष्कर धामी संभल के रहो। इस तरह का कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई जोर आजमाइश आज बच्चों के साथ नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपकी जा रही है सरकार, या मैं कहूं कि कम से कम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आज ग्रहण लग चुका है, दांव पर कुर्सी है। मगर खबरदार जो इन बच्चों के साथ कोई भी जबरदस्ती की गई तो ये चेतावनी है। ये चेतावनी केवल मेरी नहीं है, ये चेतावनी हर उस माँ की है जो उत्तराखंड के लिए बलिदान दे गई, हर उस माँ की है जो उम्मीद करती थी कि एक राज्य बनेगा तो उसके बच्चे को अच्छी नौकरी मिलेगी। जो काम आपको करना था आप नहीं कर सके और आप अब बच्चों पे ठीकरा फोड़ रहे हैं क्योंकि आप फेल्ड सरकार हैं। अगर बच्चों ने आंदोलन किया तो उन्होंने परमिशन ली हुई होगी, परमिशन आपने दिया तो इंतजाम आपको करना था, लेकिन इंतजाम आप कर नहीं सके। आपकी पुलिस ने लाठियां भांची, पत्थर मारे इन बच्चों को और अब आंदोलन भी नहीं करने देंगे। अरे शर्म करो सरकार, शर्म करो मुख्यमंत्री, शर्म करो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कम से कम आज सोच लो कि आने वाले वक्त में अंत्येष्टि हो जाएगी आपके राजनीतिक करियर की अगर इन बच्चों की तरफ आंख भी उठाकर देखी तो। देखिए इन तस्वीरों को और देखिए कि कैसे छावनी में बदल दिया है, पूरे कोर्ट के आसपास बच्चों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा दुर्भाग्य नहीं है, ऐसा जैसा किया जा रहा है ये समझ से परे है और समझ में नहीं आता कि जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या की है तो देखने को मिल जाता है कि लोकतंत्र की हत्या कैसे करी जाती है। इस लोकतंत्र में लोग आगे और तंत्र पीछे रहते हैं और उत्तराखंड राज्य का बेरोजगार तंत्र, युवा तंत्र में बेरोजगार और युवा आगे सदा रहेगा। तंत्र ये समझ ले, इसको चेतावनी समझ ले। अगर अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारनी है या खुद अपना सिर कुल्हाड़ी पर दे मारना है तो आपकी मर्जी है मुख्यमंत्री जी, लेकिन अगर ये कृत्य किया तो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। आपके राजनीतिक करियर की समाप्ति हो जाएगी। उसकी शुरुआत आपने स्वयं करी है, उसके जिम्मेदार केवल आप हैं और अब अगर आपने कोई भी गलती करी तो इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार रहना मुख्यमंत्री, तैयार रहना। ये छावनी बनाई गई है कोर्ट के बाहर
कचहरी के बाहर इतनी पुलिस सिर्फ इन बच्चों को रोकने के लिए। पर साथ ही आपको ये भी बता दूं कि कुछ सावधानी बच्चों आपको भी बरतनी होगी। बार बार अंदर और बाहर नहीं आना चाहिए। मुझे खबर मिली है कि कुछ बच्चे अंदर शहीद स्मारक पर भी बैठे हुए हैं और वे डटे हुए हैं। हाँ, उनको भी धमकाया गया है। भाजपा और आरएसएस का चेहरा हमेशा से ये है कि ये अपने लोगों को अंदर भेजकर आपके आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश करेगी। अंदर गलत लोग नहीं जाने चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। ये तस्वीरें बता रही है कि जो बाहर हैं और जो आंदोलन से जुड़े हैं वो परेशान हैं। परेशानी समझ में आती है, लेकिन सावधानी की भी ज़रूरत है। कहीं पर भी कोई गलत हरकत भी आप लोगों की तरफ से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब तक नहीं हुई है। अगर पुलिस आपकी तरफ आती है तो बैठ जाइएगा, लेट जाइएगा, हाथ मत उठाइएगा। लेटे हुए व्यक्ति पर पुलिस प्रहार नहीं कर पाएगी। पूरे जोर शोर से एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे रहिएगा। पुलिस अगर लाठियां मारे तो भी आप पलटकर जवाब मत देना। सत्याग्रह इसी को कहते हैं। कठिन समय है, कठिन परिस्थिति है, मगर आप लोग बहुत समझदार हैं। ये कुछ भी कर ले, बस आंदोलन को कमज़ोर नहीं होने देना है। इनको बहाना चाहिए ये कहने के लिए कि बच्चों ने गलती करी, जबकि इतने सालों से देख रही हूँ इतने सारे आंदोलन अपने बेरोजगार बच्चों के। एक बार भी नहीं कह सकती कि किसी ने गलत ख्याल भी अपने मन में लाए होंगे। देखिए कैसे पुलिस चारों तरफ है और दूर वहाँ पर बच्चे बैठे हैं। शर्म करो मुख्यमंत्री, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो।